औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सिस्टर्स, हम जो ग्रामर सीख रहे इंशाअल्लाह ताला आपको ये कुरान का फहम देगा। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को सीखने की कोशिश में एक हर्फ पढ़ता है उसके लिए एक नेकी है और हर नेकी 10 गुना बढ़ जाती है। सोचिए बहनों, अगर एक हर्फ पढ़ने पर इतना अजर है तो कुरान के लफ्जों का इल्म और ग्रामर सीखने पर कितना बड़ा अजर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, किताबु अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरु आयातिही। ये एक किताब जो हमने आप पर नाजिल की है वो बरकत वाली, ताकि इसकी आयतों पर गौर करें लोग। बहनों, गौर व फिक्र तभी मुमकिन है जब हम कुरान की जबान समझ सकें। आज हम दुनिया के लिए इंग्लिश सीख लेते, देखिए स्कूल की एजुकेशन के लिए साइंस और मैथ सीख लेते, तो क्या हम रब की किताब को समझने के लिए अरबी ग्रामर नहीं सीख सकते? देखिए बहनों, कुरान सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि उसकी अल्फाज का मतलब समझना है। आइए हम अपने दिल में इरादा करें कि हम कुरान की असल जबान सीखेंगे। हम उन ख्वातीन में बनेंगे जिनका दिल कुरान के नूर से चमकता और अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए बिस्मिल्लाह ताला शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है ज़ालिका। हम पढ़े थे इस्मुल इशारा करीब के बारे में लास्ट क्लास में। इस्मुल इशारा करीब क्या था? इस्मुल इशारा इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए था हाजा। कोई चीज आपके करीब है, आप हाथ से बता रहे हैं कि ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस। ये दिस के लिए था, हाजा का मतलब था दिस, ये। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे जालिका। जालिका को बोलेंगे हम इस्मुल इशारा बईद है। बईद मतलब या क्या है, दूर है, स्टार बच्चे से, लड़के से दूर है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर जालिका का इस्तेमाल हुआ। माँ का मतलब है वॉट, ठीक है ना। वॉट इज डैट, माँ जालिका, वॉट इज डैट, वो क्या है। जालिका नजमुन, डैट इज अ स्टार, वो तारा है। अब देखिए माँ का इस्तेमाल क्यों हुआ। हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, माँ का इस्तेमाल कब होता, जब गैर आकिल चीजों के बारे में सवाल किया जाता। ये जो तारा है, स्टार है, ये गैर आकिल चीज है, इसलिए हम यहाँ माँ का इस्तेमाल करें सवाल करने के लिए। ठीक है। हाजा मस्जिदुन व ज़ालिका, दिस इज अ मॉस्क, व ज़ालिका बैतुन, एंड दैट इज अ हाउस। हाजा मस्जिदुन मीन्स दिस इज अ हाउस, ये मस्जिद है। वजालिका बैतुन, एंड दैट इज अ हाउस, और वो घर है। हाजा आपका इस्मुल इशारा करीब है। इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए, मस्जिदुन नकीरा इस्म है। जालिका इस्मुल इशारा बईद है, बैतुन नकीरा इस्म है। हाजा हिसानुन व जालिका हिमारुन। हाजा हिसानुन मीन्स क्या है, दिस। हाजा मीन्स दिस। दिस इज अ हॉर्स, हिसानुन बोलेंगे हॉर्स को, घोड़े को। वजालिका हिमारुन, एंड दैट इज अ डोंकी, और वो गधा है, दैट इज अ डोंकी। ठीक है ना। हाजा इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए है, हिसानुन नकीरा इस्म है। जालिका इस्मुल इशारा बईद मुजक्कर अल्फाज के लिए है, हिमारुन नकीरा इस्म है। मुजक्कर के लिए है, इसका मतलब नहीं कि मुजक्कर अल्फाज के लिए है। ठीक है ना। जैसा इंग्लिश में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड्स रहते हैं, अरबिक में भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन चीजों में भी रहते, इंसानों में भी रहते, एनिमल्स में भी रहते वर्ड्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अजाली का कलम, ये इंटरोगेट किया जरा आप, ठीक है ना, पिक्चर बता के आपको पूछे जरा, अजाली का कलम, इज दैट अ डॉग,
इज दैट अ डॉग? क्या वो डॉग है? क्या डॉग की पिक्चर है ये? यहाँ पर तो कैट है, तो आप बोलेंगे नो। आपका जवाब होगा नो, दैट इज अ कैट। नहीं, वो बिल्ली है, दैट इज अ कैट। आ क्या है यहाँ पर आपका? हरफुल इस्तेफाम है, ठीक है ना, सवाल करने के लिए है। और ये ला आपका हरफुल जवाब है, ठीक है ना। माँ जालिका, अब देखिए लड़की पॉइंट कर रही है इशारे से, किसकी तरफ? बेड की तरफ। माँ जालिका, व्हाट इज दैट? वो क्या है? जालिका सरीरुन, दैट इज अ बेड। वो पलंग है, बेड है। मन हाजा व मन जालिक, अब देखिए यहाँ पर मन का इस्तेमाल हुआ सवाल करने के लिए। अब यहाँ पर मन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉय जो है आकिल है, बॉय जो है आकिल अल्फ कैटेगरी में आता, इसलिए हम आकिल चीजों को सवाल करने के लिए मन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम पढ़े थे आकिल चीजों की कैटेगरी में 3 चीजें आएंगी, एक तो ह्यूमन, जिन एंड एंजल्स, यानी इंसान, जिन और फरिश्ते। मन का मतलब क्या है? हु इज दिस मन हाजा? हु इज दिस? ये कौन है? वमन जालिका। एंड हु इज दैट? और वो कौन है? आपका जवाब रहेगा हाजा मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन बोलेंगे टीचर को। दिस इज अ टीचर। वजालिका इमामुन, एंड दैट इज अ इमाम। हाजा इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए है। मुदर्रिसुन नकीरा इस्म है। जालिका इस्मुल इशारा बईद मुजक्कर के लिए है। इमामुन नकीरा इस्म है। मा जालिका, व्हाट इज दैट? अब यहाँ पर आप नोटिस करिए माँ का इस्तेमाल हुआ सवाल करने के लिए, क्योंकि स्टोन तो गैर आकिल है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। जालिका हजरुन, दैट इज अ स्टोन, ये वो पत्थर है। हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन, दिस इज अ शुगर। सुक्करुन बोलेंगे शुगर को, शक्कर। दिस इज अ शुगर एंड दैट इज अ मिल्क। ये शक्कर है और वो दूध है। लबनुन बोलेंगे मिल्क को, दूध को, ठीक है ना। सुक्करुन बोलेंगे शुगर। यहाँ पर तमारीन है सिस्टर्स, आपको क्या करना है? रीड एंड राइट करना है, ठीक है ना। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन, हम जो ऊपर किए सेम रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स ही, ठीक है। हाजा सुक्करुन, दिस इज शुगर, व जालिका लबनुन, एंड दैट इज मिल्क, ठीक है। हाजा आपकी इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए है। सुक्करुन नकीरा इस्म है। जालिका इस्मुल इशारा बईद मुजक्कर के लिए है। लबनुन नकीरा इस्म है। मन जालिका, हु इज दैट? वो कौन है? जालिका इमामुन, दैट इज अ इमाम, वो इमाम है, दैट इज अ इमाम। सिस्टर्स, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी मस्त लिखना है। आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करिए या उर्दू में करिए, क्योंकि ट्रांसलेशन सीखना हमारा मकसद नहीं है। हम कितना समझ रहे अरबी, वो हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे बस, लेकिन समझना तो हमको अरबिक है, सीख रहे हैं हम अरबिक, ठीक है ना। आज आली का खितुन, यहाँ पर भी इंटरोगेट किया जा रहा है आपको, ठीक है ना। आज आली का खितुन, इज दैट अ कैट? क्या ये कैट की पिक्चर है? नहीं है, ये तो डॉग है। तो आपका जवाब होगा नो, नो। ला जालिका कल्बुन, नो, दैट इज अ डॉग। नहीं, वो डॉग है। मा हाजा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाजा हजरुन, दिस इज अ स्टोन, ठीक है ना सिस्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस ये छोटा चैप्टर था, इंशाल्लाह और एक एक चैप्टर हम कवर कर लेंगे। इमाम देखिए, जो न्यू वर्ड सीखे हम इमाम को बोलेंगे, ठीक है। अजरुन बोलेंगे स्टोन को, शुक्करुन बोलेंगे शुगर को, लबनुन बोलेंगे मिल्क को, दूध को यानी।
शुगर मतलब शक्कर, स्टोन पत्थर, और मिल्क लबन दूध। अब देखिए नेक्स्ट हम ये थे मारिफा इस्म और नकीरा इस्म। इंग्लिश में जैसे हम पढ़े थे कि इंग्लिश में अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो हमको दो चीजों की जरूरत रहती है, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, है ना। अगर मैं बोली द बुक इज न्यू, किताब नहीं है, तो द बुक क्या है, आपकी सब्जेक्ट है, मौजू है आपका। प्रेडिकेट क्या है, इज न्यू, उसकी खबर इंफॉर्मेशन दे रहा कि आपका मौजू जो है कैसा है ना। वैसे ही सब्जेक्ट को अरबिक में बोलेंगे मुब्तदा और प्रेडिकेट को बोलेंगे खबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, बैतुन, बैतुन मतलब अ हाउस, आम घर के बारे में बोल रहे, अ हाउस। अल बैतु, द हाउस, एक खास घर के बारे में बता रहे। बैतुन क्या, कौन सा इसम है आपका, नकीर इसम है। हम कैसे पहचाने ये नकीर इसम है, तनवीन देखे हम, लास्ट लेटर की हरकत देखे हम, तनवीन। अल बैतु क्या है, अल बैतु मारिफा इसम है, खास इसम है। मारिफा इसम का क्या था, इनडेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन था आपका, ठीक है ना। मारिफा इसम खास इसम है। कैसे पहचाने हम कि मारिफा इसम है, हम देखे कि इसम के साथ पहले अलिफ लाम है। मारिफा इसम की साइन क्या है, पहचान क्या है, इसको अलिफ लाम रहेगा और सिंगल हरकत रहेगी, ठीक है ना। सेम हियर यहाँ पर, कलमुन अ पेन, अल कलमु द पेन, किताबुन अ बुक, किताब, अल किताबु एक खास किताब, द बुक। जमलुन किसको बोलेंगे, कैमल, अ कैमल, अल जमलु द कैमल, खास कैमल के बारे में बताया जा रहा, ठीक है ना। और जो हम सीख रहे यहाँ पर देखिए, अगर कोई याद करने की चीज क्या है, अगर कोई सेंटेंस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अब सेंटेंस बनाना शुरू करें, ठीक है ना। हाउ टू मेक अ सेंटेंस देख रहे हैं हम अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस इसम से शुरू रही, इसम तो पता है ना आपको, इसम बोलेंगे हम इंग्लिश में नाउन, यानी कोई भी इंसान, चीज या कोई जानवर, कोई भी चीज का नाम, ठीक है ना। अब जैसे अल कलमु है, अल कलमु से शुरू हो रहा, कलम एक चीज है, नाउन है, इसम है। ऐसी सेंटेंस जो इसम से शुरू होती है उसको जुमलतुल इस्मिया बोलेंगे, जुमलतुल इस्मिया। जुमलतुल इस्मिया मीन्स इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है ना, नॉन सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, अल कलमु मकसूर, अल कलमु मतलब क्या हो गया, खास पेन, द पेन। मकसूर मीन्स इज ब्रोकन, कलम टूटा हुआ है। मकसूर का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, टूटा हुआ, कलम टूटा हुआ है। अब इसमें अल कलमु मुब्तदा है आपकी, सब्जेक्ट है आपका, मकसूरुन उसकी खबर है, प्रेडिकेट है आपका। और क्या बताने हैं आपको इसमें, अल कलमु मारिफा इसम है, मकसूरुन नकीरा इसम है। अगर यहाँ पर देखिए, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मीन्स द डोर, खास डोर। मफ्तूहुन मीन्स ओपन, दरवाजा खुला है। अल बाबू सेंटेंस के हिसाब से पूछी मैं आपसे, अल बाबू क्या है सेंटेंस में, अल बाबू सेंटेंस में मुब्तदा है, मफ्तूहुन उसकी खबर है। मैं आपसे पूछी अल बाबू कौन सा इसम है, इसम की कौन सी किस्म है ये, तो आप बताएंगे कि ये मारिफा इसम है। मफ्तूहुन कौन सा इसम है, नकीरा इसम है। अगर मैं आपसे पूछी आपको कैसे पता चला कि मारिफा इसम है, तो आप बताएंगे क्योंकि अलिफ लाम से शुरू हो रहा और उसकी हरकत लास्ट वाले लेटर की सिंगल है ना। अगर मैं आपसे पूछी कि मारिफा इसम कैसी है, नकीरा इसम कैसा बना, कैसा है नकीरा इसम, तो आप बताएंगे कि इसकी लास्ट लेटर पर तमीन है, ठीक है ना सिस्टर्स। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु मीन्स द बॉय, खास लड़का, जालिसुन मीन्स सिटिंग, बैठा हुआ है। एंड वल मुदर्रिसु वाकिफुन, मुदर्रिसु बोलेंगे टीचर को, एंड द टीचर खास टीचर। वाकिफुन मीन्स स्टैंडिंग, ठहरे हुए है। सिस्टर्स ये जो स्टैंडिंग और सिटिंग जो आया यहाँ पर, ये क्या है, एक्शन में आ रहा,
लेकिन अभी हमारा मकसद, मेन मकसद क्या है, हम इसम सीख रहे हैं, तो आप इस पे अभी तवज्जो नहीं देंगे। जो इसम सीख रहे हैं हम, जैसे मारिफा इस, नकीरा इस, और हाउ टू मेक अ सेंटेंस, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए बस, ठीक है। फेल हम इंशाल्लाह ताला आगे सीखेंगे। अल वलदु आपकी मुब्तदा है, जालिसुन उसकी खबर है। अल वलदु कौन सा इसम है? मारिफा इसम है, जालिसुन नकीरा इसम है। अब यहाँ पर देखिए, वल मुदर्रिसु वाकिफुन है ना, वल मुदर्रिसु वाव में मीन्स एंड, वाव का मतलब है एंड यहाँ पर। और वल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु आपकी मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, वाकिफुन उसकी खबर है, ठीक है। और अल मुदर्रिसु कौन सा इसम है, इसमें की कौन सा किस्म है? मारिफा इसम है, और वाकिफुन नकीरा इसम है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। अल किताबु मीन्स द बुक, एक खास किताब के बारे में बताया जा रहा, द बुक। जदीदुन मीन्स इज न्यू, द बुक इज न्यू। वल कलमु कदीमुन एंड द पेन इज ओल्ड। कदीमुन बोलेंगे पुराने को, ओल्ड को। अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन में अल किताबु आपकी मुब्तदा है, जदीदुन उसकी खबर है। किताब कैसी है? नई है, पुरानी है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा? जदीदुन दे रहा, ठीक है ना। तो अल किताबु मुब्तदा है, जदीदुन उसकी खबर है। और अल किताबु कौन सा इसम है, इसमें की कौन सी किस्म है? तो आप बताएंगे मारिफा है ये, स्पेशल है ये, ठीक है ना। नकीरा कौन सा जदीदुन कौन सा इसम है? नकीरा इसम है, ठीक है ना सिस्टर्स। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। अल हिमारू बोलेंगे डोंकी को, द डोंकी, खास डोंकी के बारे में बताया जा रहा। द डोंकी इज सगीरुन बोलेंगे स्मॉल को, छोटा। वल हिसानु कबीरुन एंड द हॉर्स, वल हिसानु मीन्स द हॉर्स, कबीरुन मीन्स बिग। द डोंकी इज स्मॉल, अल हिमारू सगीरुन, वल हिसानु कबीरुन, द हॉर्स इज बिग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अपोजिट है, जदीदुन के अपोजिट कदीमुन है, सगीरुन के अपोजिट कबीरुन, ठीक है ना। अल कुर्सियु मकसूर, अल कुर्सियु खास चेयर, द चेयर। मकसूरुन मीन्स द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है। अल कुर्सियु मुब्तदा है, मकसूरुन उसकी खबर है। अल कुर्सियु मारिफा इसम है, बिकॉज ऑफ अलिफ लाम। मकसूरुन नकीरा इसम है। अल माउ बारिदुन, माउ बोलेंगे पानी को, द वाटर, द वाटर, बारिदुन मीन्स कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। अल माउ मुब्तदा है, बारिदुन उसकी खबर है। अल कमरु जमीलुन, अल कमरु मीन्स द मून, एक चांद के बारे में बताया जा रहा। द मून, जमीलुन मीन्स ब्यूटीफुल, द मून इज ब्यूटीफुल, चांद खूबसूरत है, ठीक है ना। खमर से खमीरुन, जो शक्ल कमर का भी हम देखिए पढ़े ना, सीरत में हम पढ़ते कि खमर का अल्फाज इस्तेमाल होता वहां पर, ठीक है ना। द मून इज ब्यूटीफुल, अल कमरु आपकी मुब्तदा है, जमीलुन उसकी खबर है। चांद कैसा है? खूबसूरत है। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा? जमीलुन दे रहा, तो वो आपकी खबर है। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बैदुन। अल बैतु मीन्स द हाउस, घर करीब है, द हाउस इज नियर। एंड वल मस्जिदु बैदुन, द मॉस्क इज फार, और मस्जिद दूर है, द मॉस्क इज फार, मस्जिद दूर है। अल बैतु मुब्तदा है, करीबुन उसकी खबर है। वल मस्जिदु मुब्तदा है, बईदुन उसकी खबर है। अल हजरु सकीलुन, अल हजरु द स्टोन, सकीलुन बोलेंगे हेवी को। हम सूर्य में पढ़ते हैं ना, वमन सकुलत मवाजीन, जिनके नामे अमल भारी होंगे, हाँ। सकील, सकुलत सकील से ही सकुलत निकला है, ठीक है ना। अल हजरु सकीलुन, द स्टोन इज हेवी, पत्थर वजन है। वल वर्कु खफीफुन, वर्कु बोलेंगे पेपर को, और पेपर, एंड द पेपर, खफीफुन बोलेंगे लाइट को, एंड द पेपर इज लाइट।
ठीक है ना सिस्टर्स। अल हजरू मुब्तदा है, सकीलुन उसकी खबर है। अल वरकु मुब्तदा है, खफीफुन उसकी खबर है। अल लबनु अल लबनु हारून। अल लबनु क्या है आपका? मिल्क है, दूध। द मिल्क, हारून मीन्स हॉट, द मिल्क इज हॉट। दूध गर्म है। अल लबनु मुब्तदा है, हारून उसकी खबर है। अल लबनु मारिफा इसम है, हारून नकीरा इसम है। अल खमीसु नजीफुन। अल खमीस, खमीस तो बोलेंगे शर्ट को है ना, द शर्ट। नजीफुन बोलेंगे क्लीन को, साफ। द शर्ट इज क्लीन, यानी कमीज साफ है। अब यहाँ तमारीन है, देखिए सिस्टर्स, वोकलाइज करना है। वोकलाइज का मतलब क्या है? अब हम दो टाइप पढ़े, इसमें की टू किसमें पढ़े? क्या क्या है? टू टाइप्स क्या है इसमें की? एक तो नकीरा है, एक तो मारिफा है। नकीरा इसमें की पहचान क्या है? वो तनवीन रहेंगी, उसके आगे अलिफ लाम नहीं रहेगा। और मारिफा की क्या है? उसके साथ अलिफ लाम रहेगा, उस पर सिंगल हरकत रहेंगी। अभी आपको बताना है, जैसे यहाँ पर मस्जिद है ना, मस्जिद है, तो आपको क्या बनाना है? कौन सा इसम होगा? ये नकीरा है, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं है। ये मस्जिदुन होगा, यहाँ पर अलिफ लाम है, तो ये मारिफा इसमें आपका। आप ये अल मस्जिदू बनाएंगे, इससे दम्मा लगाएंगे सिंगल वाला, डबल नहीं लगाएंगे। मस्जिदुन लिखेंगे आप तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अल माउ, माउन। माउन आपका कौन सा इसमें है? मा नकीरा इसमें है। सेकेंड, माउन। अल बैतु, बाबुन, कलमुन। अल कलमु, अल कल्बु, कल्बुन, खमीसुन, वलदुन। अल हजरु, अल वलदु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। हम यहाँ पर क्या सीखे सिस्टर्स? आपको हरकत डालना था, आखिरी लेटर पे जो हरकत आती वो बताना था कि अगर मारिफा नहीं रहा, इसमें अलिफ लाम नहीं रहा, तो आप डबल दम्मा डालेंगे। अगर मारिफा रहा तो सिंगल डालेंगे। सिंपल है सिस्टर्स। इकरा वक्त, अब ऊपर जो हम किए ना, सेम सिमिलर वर्ड ही रहेंगे, आपको ट्रांसलेट करना है। इकरा रीड, वक्तुब राइट, रीड एंड राइट। अल मकतबु मकसूर। अल मकतबु मीन्स द डेस्क और राइटिंग टेबल। The desk is broken. Maksurun means broken. टेबल टूटा हुआ है, ठीक है ना। अल मकतबु आपकी मुब्तदा है, मकसूरुन उसकी खबर है। अल मकतबु मारिफा इसम है, अल मकतबु मारिफा इसम है, मकसूरुन नकीरा इसम है, ठीक है ना। सेम आपको ऐसे ही चेक करना है। आप जब नोटबुक में लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए, अल मकतबु मकसूरुन, फिर आप उसको ट्रांसलेट करिए, द डेस्क इज ब्रोकन। फिर आप ऊपर ऐसा साइन बनाइए जैसे ये मारिफा है, ठीक है ना, और ये नकीरा है। सेंटेंस के एतबार से अल मकतबु मुब्तदा है, मकसूरुन उसकी खबर है। सेकेंड, अल मुदर्रिसु जदीद। अल मुदर्रिसु जदीद उनका मतलब क्या है? द टीचर इज न्यू, टीचर नए हैं। द टीचर इज न्यू, टीचर नए हैं। अल मुदर्रिसु मुब्तदा है, जदीदुन उसकी खबर है। अल खमीसु वसीखुन। वसीखुन बोलेंगे खराब को, डर्टी को। मैं इरेज कर लेती हूँ, इरेज नहीं है। अल खमीसु द शर्ट, हम ये वाला कर रहे हैं, द शर्ट। अल खमीसु वसीखुन, द शर्ट इज डर्टी, शर्ट खराब है, गंदी है। वसीखुन बोलेंगे खराब को, डर्टी को। अल लबनु बारिदुन। अल लबनु बोलेंगे मिल्क को, दूध को। द मिल्क इज कोल्ड, दूध ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, द मॉस्क इज ओपन, मस्जिद खुली है। द मॉस्क इज ओपन, मस्जिद खुली है। अल मस्जिदु मुब्तदा है, मफ्तूहुन उसकी खबर है। नेक्स्ट, अल हजरु कबीरुन, द स्टोन इज हेवी। अस्तगफिरुल्लाह, द स्टोन इज बिग, STON, stone. The stone is big.
पत्थर बड़ा है। अल हजरु मुब्तदा है, कबीरुन उसकी खबर है। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, यहाँ पर भी सेम। अल लबनु द मिल्क, द मिल्क, मिल्क इज कोल्ड, द मिल्क इज कोल्ड, दूध ठंडा है। वल माउ एंड द वाटर इज हॉट, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल लबनु आपकी मुब्तदा है, बारिदुन उसकी खबर है। अलमाउ आपकी मुब्तदा है, हारून उसकी खबर है। ठीक है ना। सेम सिस्टर, पूरा यही रूल्स अप्लाई होंगे पूरे इसमें, पूरे एक्सरसाइज में। अल मुहंदिसु न्यू वर्ड है आपके लिए। अल मुहंदिसु बोलेंगे टीचर को, हम इंजीनियर को। द इंजीनियर, जालिसुन में सिटिंग, द इंजीनियर इज सिटिंग। एंड वल मुदर्रिसु वाकिफुन, एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। इंजीनियर बैठे हुए हैं और टीचर, अस्तगफिरुल्लाह, इंजीनियर बैठे हुए और टीचर ठहरे हुए हैं। ठीक है ना। अल कमरु बईदुन, अल कमरु मीन्स द मून, बईदुन मीन्स इज फार, चांद दूर है। अल कमरु मुब्तदा है, बईदुन उसकी खबर है। अल मिंदिलु नजीफुन, द कर्चीफ, हैंड कर्चीफ। नजीफुन मीन्स क्लीन, द कर्चीफ इज क्लीन, रुमाल साफ है। ठीक है ना। अल मिंदिलुन मुब्तदा है, नजीफुन उसकी खबर है। और ये कौन सा इसमें है? मिंदिलुन मारिफा इसमें है, नजीफुन नकीरा इसमें है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सिस्टर्स, आपको क्या है, ये वाले थर्ड वाले एक्सरसाइज में यहाँ पर आपको मुब्तदा दे दिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको मुब्तदा है, आपको खबर बनानी है। इसका बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का? आप पहले क्या करेंगे, जो हेल्प बॉक्स है आपको यहाँ पर ऊपर जो वर्ड्स दिए गए उसको ट्रांसलेट करिए, उसके मीनिंग लिखिए पहले। जमील का मतलब क्या है? खूबसूरत, ब्यूटीफुल, है ना। वसीखुन का मतलब क्या है? गंदा, डर्टी। मफतून का मतलब क्या है? ओपन, खुला हुआ। हारून का मतलब है हॉट। सकीलून का मीन मतलब क्या है? हेवी, वजन। खफीफून का मतलब क्या है? लाइट, हल्का। अब देखिए आपकी मुब्तदा अल हजरू है, स्टोन के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसमें सूटेबल आपको खबर कौन सी आती वो देखना है। अल हजरू, स्टोन कैसा है? स्टोन हेवी है, वजन है, भारी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सकीलून के साथ अल हजरू सकीलून लिखेंगे, यहाँ पर नंबर 1, ये फर्स्ट वाले ब्लैंक में नंबर ये आएगा, सकील। अल हजरू सकीलून, द स्टोन इज हेवी। अल बाबू, हाउ इज द डोर, डोर कैसा है? अल बाबू मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है। अल कमरू, और चांद कैसा है? चांद खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। अल कमरू जमीलुन, यहाँ पर आप जमीलुन लिखेंगे। ठीक है ना। अल वरकू, अल वरकू बोलेंगे पेपर को, पेपर कैसा है? पेपर तो हल्का है ना, लाइट है। आप लिखेंगे अल वरकू खफीफुन, ये नंबर 4 है। अल वरकू खफीफुन। अल मिंदीलू, मिंदीलू बोलेंगे कर्चिफ को, और कर्चिफ कैसी है? हैंड कर्चिफ, रुमाल कैसा है? वैसी डर्टी है, गंदा है। ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर। अल लबनु, दूध, और दूध कैसे? हाउ इज द मिल्क? द मिल्क इज हॉट। यहाँ पर आप 6 यहाँ पर लबनुन के साथ हारून लिखेंगे। अल लबनु हारून, द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। अब नेक्स्ट देखिए सिस्टर्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको खबर दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर आपका प्रेडिकेट है, आपको मुब्तदा बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे? अब नजीफुन है, नजीफुन का मतलब साफ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अल खमीसु भी लिख सकते हैं, अल मिंदिलु भी लिख सकते हैं। अल खमीसु नजीफुन, शर्ट साफ है, द शर्ट इज क्लीन। अल मिंदिलु नजीफुन, द हैंडकरचीफ इज क्लीन, रुमाल साफ है। आप कोई भी चीज बना सकते हैं, हम जो ऊपर अल्फाज पढ़े आपको इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको मुब्तदा बनाना है, यानी आपका सब्जेक्ट बनाना है। पूरे सेम वर्ड से देखिए सिस्टर, नजीफुन क्लीन साफ, बारिदुन गरम, अस्तगफिरुल्लाह, बारिदुन ठंडा, बईदुन फार, जालिसुन सिटिंग, कदीमुन ओल्ड, मकसूरुन ब्रोकन, खरीबुन नियर, वाकिफुन स्टैंडिंग, कबीरुन बिग, जदीदुन न्यू। इससे आप क्या करेंगे? ये होमवर्क करिए एज होमवर्क। ठीक है ना। मुब्तदा बनाइए।
जैसे बारिदुन है, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, देखिए हम अलमाउ बारिदुन, अल्लब्नु बारिदुन, दो भी बना सकते हैं। बईदुन है अल कमरु बईदुन, जालिसुन है अल वलदु जालिसुन, अल कलमु कदीमुन। आप कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला देखिए सिस्टर, पार्ट लीजिए, एक्टिवली होमवर्क करिए। ये ऐसे नहीं है कि मस्ट है आपको सबमिट करना। आप नहीं भी भेजाए ना स्क्रीनशॉट, नो नो मसला नहीं है देखिए, लेकिन आप अपने लिए करिए। ऐसा नहीं कि टीचर को भेजा के बताना है कि करे, ऐसा नहीं। आप नहीं भी भेजाए मसला नहीं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे सीखने के लिए, हमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना। अब देखिए अब क्या कैसा रहता, बच्चे जैसा हम क्या चाहते कि हमारे बच्चे टॉप करना, हमारे बच्चे पूरे स्कूल में टॉप आना, कैसी खुशी रहती ना हमारी। तो हम भी ना अल्लाह सुब्हान तआला की कोशिश करना, हम भी ना अल्लाह ताला की मुकर्रबीन जो बंदे हैं ना, क्लोज वाले, उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करना है ना। चलिए इंशाल्लाह ताला यहीं पर रोकेंगे क्लास। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा, यहाँ पर अच्छा वोकैबलरी है। वोकैबलरी में देखिए सेम वर्ड्स है जो हम किए थे, एक बार आपके लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ मैं। अल खमरू मून, चांद, जदीदुन न्यू, नया, कदीमुन ओल्ड पुराना, वसीफुन डर्टी गंदा, नजीफुन क्लीन साफ, हारून हॉट गरम, बारिदुन ठंडा कोल्ड, सगीरुन स्मॉल छोटा, कबीरुन बिग बड़ा, मफ्तूहुन मीन्स ओपन खुला, मकसूरुन मीन्स टूटा हुआ ब्रोकन, सखीलुन मीन्स हेवी, खफीफुन मीन्स लाइट। सखीलुन मीन्स हेवी मीन्स वजन, खफीफुन मीन्स हल्का लाइट, जमीलुन मतलब है आपका ब्यूटीफुल खूबसूरत, वाकिफुन मीन्स ठहरना, जालिसुन मीन्स बैठना स्टैंडिंग एंड सिटिंग। चलिए यहाँ पर रुकते हैं इंशाल्लाह ताला, दुआ कर लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बल कुरान व फ़ज़लुल कुरान व बरकतुल कुरान व नूरुल कुरान व सकीनतुल कुरान व फ़हमुल कुरान व शिफ़ाउल कुरान व रहमतुल कुरान व हिदायतुल कुरान। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।